हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लाइन का टेक्स्ट। ये लेसन जो है जे.एंड.के बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का दूसरा लेसन है और ये लेसन जो है हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टेक्स्ट डिस्कस करेंगे हाफ टेक्स्ट और नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे हाफ टेक्स्ट बचा हुआ का सम। और जो दूसरी वीडियो है उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, आप प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने नोट्स से मैंने डिस्कस किए हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आप उधर उन नोट्स को भी देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टेक्स्ट। फॉरगेटिंग होता है भूलना, कहीं हम जो भूल जाते हैं उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। ये एक ऐसे है, ये लिखा है रॉबर्ट लाइन में, रॉबर्ट लाइन ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आ सकता है इसमें और पैसेजेस भी आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंडन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड एंड मेनी पीपल रीड इट हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज। ये बोलता है कि एक लिस्ट लगी है, ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स चीज़ों की जो है लिस्ट लगी है। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में, लंदन रेलवे स्टेशन पे लगी है, एक लिस्ट लगी है और वो उन चीज़ों की लिस्ट लगी है जो कि रेलवे ट्रैवलर्स मतलब जो लोग पैसेंजर होते हैं जो इधर उधर जाने के लिए होते हैं और उन्होंने जो है वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ी हैं। लंदन रेलवे स्टेशन पे उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं और उन चीज़ों की जब अब जो है जो लोग वहाँ पे भूल चुके हैं उसकी जो है लिस्ट लगी है। वो लिस्ट जो है वो बताती है कि लोग कितने एब्सेंट माइंडेड होते हैं, लोग कितने भुलक्कड़पन होता है लोगों में कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। वो लिस्ट हमें दिखाती है, जो लिस्ट लंदन रेलवे स्टेशन पे लगी है। क्लियर? एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब भुलक्कड़पन, मतलब जो हम माइंड को एब्सेंट रखते हैं। उसके बाद जो इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट हाउएवर आई डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड द एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन। अगर हमें जो है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होगा, अगर उसका रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन से लोगों ने जो है चीज़ें भूली हैं, किस किस टाइप के लोगों ने जो है चीज़ें जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे छोड़ी हैं, अगर उसका हमारे स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा कौन कौन से लोग हैं, तो बोलता है राइटर मुझे डाउट होगा कि ये जो एब्सेंट माइंडेडनेस है, जो मतलब एब्सेंट माइंड को एब्सेंट रखना, हर वक्त बिजी रहना अपने सोचों में, वो जो है कॉमन है। ये मुझे जो है लगेगा, राइटर बोलते हैं मुझे लगेगा, अगर हम रिकॉर्ड हम चेक करेंगे उसका हमें पता लगेगा कि लोगों में जो है भुलक्कड़पन जो है कॉमन चीज़ है, आम तौर पर है। इट्स द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर। बोलता है एक जो है लोगों की एफिशिएंसी मतलब काबिलियत है, ये काबिलियत है लोगों की दिमाग का जो मुझे मतलब हैरान करता है। क्या है वो, क्या काबिलियत है? मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ विंटेजेस, ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर। बोलता है कि जो मॉडर्न मैन है, जो आज के दौर का आदमी है, वो क्या याद रखता है? वो याद रखता है टेलीफोन नंबर, अपने दोस्त के टेलीफोन नंबर जो है वो याद रखता है। और वो क्या याद रखता है? वो याद रखता है एड्रेस, अपने दोस्त का एड्रेस भी याद रखता है। और विंटेजेस, गुड विंटेजेस मतलब कोई भी उसने जो है कोई अच्छा मतलब कोई लंच किया हो, कोई डिनर किया हो, कोई अच्छा मोमेंट रहा हो, उन चीज़ों को भी वो याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो याद रखता है कि कब मैंने अपॉइंटमेंट की है लंच और डिनर की, कब मैंने लंच करना है, वो याद रखता है आम आदमी। हिज मेमोरी क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स। बोलता है आम आदमी वो याद रखता है वो नाम, जो एक्टर्स होते हैं उनके नाम याद रखता है, एक्ट्रेसेस के नाम याद रखता है, क्रिकेटर्स विराट कोहली जैसा वो सबको याद होगा, एक्टर्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, इन चीज़ों का नाम हर बंदे को याद होता है। मर्डरर्स, जिसने कोई मर्डर किया हो, किसी हमारे मतलब बंदा जो है वो मालूम होता है लोगों को, यार इसने मर्डर किया है, ये गलत बंदा है, मतलब फेमस चीज़ें जो है आम इंसान जो है याद रखता है। राइटर बोलता है कि फेमस चीज़ें याद रखता है, मतलब दोस्तों के नाम वगैरह वगैरह ये जो है बंदा याद रखता है। फिर बोलता है राइटर, ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वाज लाइक ए लॉन्ग पास्ट अगस्त एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड वाइल मील ड्यूरिंग द समर।
तो बोलता है आम इंसान जो है वो आपको बता सकता है कि लास्ट टाइम वेदर कैसा था जब आपने लंच किया था, हैं आप जब लंच करने गए थे, जब डिनर करने गए थे या खाना खाने गए थे, उस टाइम कौन कौन से दोस्त थे आपके साथ। इस तरह की चीज़ें जो है आम इंसान याद रख लेता है राइटर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट बोलता है इन ऑर्डिनरी लाइफ अगेन ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। बोलता है आम तौर पर, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, आम तौर पर ज़िंदगी में, साधारण सी ज़िंदगी में जो है इंसान हर चीज़, हर वो चीज़ याद रखता है जो उसको याद रखनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को अच्छी तरह देखिए, आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, पहले समझिए, फिर इसको एक बार और रीडिंग करिए, क्योंकि आपको इसमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आते हैं। आप देख रहे हैं ठीक है, अच्छी तरह इसको देखिए। हाउ मेनी मैन इन ऑल लंडन फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ क्लॉथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, नॉट 1 in 100। बोलता है राइटर की मतलब कितने लोग जो है ये चीज़ें भूल जाते हैं कि कभी ड्रेस, अपना ड्रेस पहने, सुबह कहीं स्कूल जाना है या कहीं जाना है, तो मतलब वो लंदन की बात कर रहा है, तो लंदन की बात कर रहा है, बोलता है कि अगर किसी ने कहीं जाना है, वो कितने लोग होंगे वो भूल जाते हैं कि अगर उसने ड्रेस लगाया, शूज़ नहीं लगाएंगे, या ड्रेस लगाया या शर्ट नहीं लगाएंगे या पैंट नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है, लोग हर चीज़ को, वो इन एसेंशियल चीज़ों को याद रखते हैं। बोलते हैं 1000 में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों को भूलेगा, कि कपड़े लगाएगा और मतलब शर्ट भूल जाएगा लगाना और चला जाएगा ऑफिस। ऐसा नहीं होता है, राइटर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। बोलता है परहैप्स नॉट इन 10,000, बोलता है 10,000 में से भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों को भूलेगा। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस। बोलता है कितने सारे लोग होंगे कि जो कहीं ऑफिस जाना होगा, उन्हें स्कूल जाना होगा, किसी ऑफिस में जाना होगा, तो वो घर से जाएंगे और गेट को खुला छोड़ेंगे। बोलता है स्कार्सली मोर, बहुत बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। And so it goes on through the day, almost everybody remembering to do the right thing at the right moment till it is time to go to bed। बोलता है ये आम इंसान जो है हर चीज़ अपने टाइम पे करता है, हर वक्त पे करता है, आम सा इंसान करता है, मतलब जब तक वो शाम तक सोए। दिन में वो वैसा काम करता है जो उसको करना चाहिए, जो उसको याद रखना चाहिए, वो याद रखता है। एंड देन ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू अपस्टेयर्स। बोलता है कि आम सा इंसान जो है कहीं ऊपर छत पे जाना होगा सोने के लिए, या ऊपर छत पे जाना होगा घर के, तो नीचे छत में वो क्या करता है, लाइट ऑफ कर देता है। उसको याद रहता है कि मैंने लाइट ऑफ करनी है। तो इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, देयर आर it must be admitted some matters in regard to which the memory works with less than its casual perfection। बोलता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने जो है हमारी मेमोरी, हमारा दिमाग जो है कम काम करता है, कम याद रखता है। कुछ कुछ ओकेजन्स, कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब आम तौर पर हम चीज़ें याद रखते हैं, एसेंशियल चीज़ें जो है याद रखते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग याद नहीं रखते हैं, नहीं रख पाते हैं। वो कौन कौन से मौके हैं, वो कौन कौन से मतलब वाक़या हैं जो हम याद नहीं रखते हैं। It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take medicine his doctor has prescribed for him। बोलता है कि वो एक वही बंदा हो सकता है मैथडिकल मैन, जो मतलब मेथड्स याद रख सकता है कि कैसे मतलब चीज़ों को याद रखना है। वो मैथडिकल मैन होगा जो याद रख सकता है कि दवाई कब खानी है, डॉक्टर ने जब दवाई दी है उसको, दवाई उसके पास है, तो किस टाइम पे दवाई खानी है वो आम बंदा याद नहीं रखता है, वो मैथडिकल मैन ही याद रख सकता है। ये बोलता है जो मतलब अपने टाइम, अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स रखता है हर चीज़ों को लेकर। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर। बोलता है ये जो है वो सरप्राइजिंग, ये हैरान चीज़ है कि मेडिसिन लेना ही बहुत इजी चीज़ है। क्यों चीज़ इजी है मेडिसिन लेना, दवाई टाइम पे खाना क्यों इजी है याद रखना है? ये इसलिए इजी याद रखना है, एज अ रूल इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, एंड द मील्स इटसेल्फ शुड बी द रिमाइंडर ऑफ इट। बोलता है ये दवाई जो है हमें लेनी होती है या तो खाना खाने से पहले, या खाना खाने के बीच में, या खाना खाने के बाद में। तो हमें जब खाना नहीं भूलता है तो हमें मेडिसिन भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेडिसिन जो है खाना, जब खाना याद आए तो मेडिसिन भी हमें याद आनी चाहिए। तो एक ये खाना खाना जो है मतलब वही हमें रिमाइंडर है, वही हमें याद दिलाता है मेडिसिन के लिए। तो मगर हमें याद नहीं रहती, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। राइटर बोलता है द फैक्ट रिमेन्स हाउ एवर दैट फ्यू बट द मॉरल जाइंट्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। तो बोलता है असली बात यह है कि कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को, मेडिसिन को खाना जो है याद रखते हैं,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर आप देखिए कि मेडिसिन लेना, टाइम पे मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना। ये आम सी बात है, आप अपने लाइफ के साथ अप्लाई कीजिए इस चीज़ को। जो भी हम पढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, एग्जांपल नहीं दे पाता हूँ यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, इन चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them, and it may be that it is because of their antipathy to pills and potion that many people fail to remember them at the appointed hours. बोलता है कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए भूलते हैं कि हम चाहते हैं कि उनको हम भूलें। कुछ साइकोलॉजी राइटर बोलता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों को, इस एंटीपैथी होता है नफरत, बोलता है कि इसलिए हम बोलते हैं चीज़ों को साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए चीज़ों को बोलते हैं क्योंकि हम मेडिसिन से नफरत करते हैं, एंटीपैथी करते हैं, हम उनको नहीं लेना चाहते हैं, तभी हम उन चीज़ों को बोलते हैं। बोलता है दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एवर how it is that a lifelong devotee of medicine like myself is as forgetful of them as those who take them most willingly. बोलता है ये साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं वो ऐसा नहीं है। बोलता है मैं जो हूँ रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ, मैं रेगुलर डिवोटी हूँ मेडिसिन का, दवाई खाने का। राइटर बोलता है मैं मतलब बचपन से दवाइयाँ खा रहा हूँ, मगर मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, जैसे आम लोग बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं रहती है। मैं तो रेगुलर खाता हूँ तभी मुझे याद नहीं रहता है, ये राइटर बोल रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड वाइल्डली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट मी। बोलता है जो मुझे डिलाइट करता है कुछ एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट, येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट आई फॉरगेट अबाउट इट एज सोन एज आर अप्रोचेज एट विच आई ऑट टू सॉल्व इट। बोलता है अगर मेरे जेब में भी दवाई होगी, स्टफ मतलब यहाँ पे टैबलेट्स हैं, दवाई, अगर मेरे जेब में भी दवाई होगी तभी मैं जो है भूल जाता हूँ उसको टाइम पे लेना। केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्च्यून आउट ऑफ द मेडिसिन दैट पीपल फॉरगेट टू टेक। ये तो उसका एक कहना है राइटर का। बोलता है केमिस्ट जो दवाई बनाने वाले हैं वो इस मतलब किस्मत, वो अपनी किस्मत इसीलिए बनाते हैं, अब इसलिए उनका बिजनेस बढ़ता है क्योंकि आम लोग मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए मतलब ये राइटर का कहना है। तो ये हम जो है अभी तक यहाँ तक पढ़ें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, हम आगे पढ़ेंगे। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। Next, the commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matters of posting letters. So common it is that I am always reluctant to trust a visitor to post an important letter. मतलब दूसरी चीज़ जो है, पहले मेडिसिन की उसने बात की, अब लेटर की बात करता है। वो जब बोलता है कि लेटर जब पोस्ट करना होता है, हमें कहीं लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस में डालना होता है, डाकखाने में डालना होता है, तो वो हमेशा हमें भूल जाता है। मतलब ये कॉमन सी चीज़ है। बोलता है मैं जो है बहुत मतलब रिलक्टेंट होता है, बिना मर्जी, रिलक्टेंट होता है बिना मर्जी। आप वर्ड मीनिंग याद कीजिए या लिखिए अपने कॉपी पे। बोलता है ये बिना मर्जी से हम क्या करते हैं, ये मैं कभी, मुझे कभी ये मर्जी नहीं होती कि मैं अपना लेटर किसी और बंदे को दूं और वो उसको पोस्ट करे, क्योंकि मुझे पता है ये वो बंदा भूल जाएगा। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन द मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम। बोलता है बहुत कम रिलाई होता है, ट्रस्ट, यकीन करना, मैं उस पर बहुत कम यकीन करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं किसी को अपना लेटर दूंगा कहीं पहुंचाने के लिए, कहीं पोस्ट करने के लिए, मैं उसको कसम दिलाता हूं कि तू मेरा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है राइटर को कि ये भूल जाएगा, याद रखते रखते भूल जाएगा, फिर वो कसम करवाता है उसको। बोलता है एज फॉर माई सेल्फ एनी वन हु आस्क्स मी टू पोस्ट अ लेटर इज़ ए पोर जज ऑफ करेक्टर। बोलता है जो भी बंदा मेरे को बोलता है तो मेरा लेटर पोस्ट करना, तो वो जो बंदा जो है मेरे पे मेरा जज नहीं कर सकता, मेरे करेक्टर को जज नहीं कर सकता, वो पोर है, वो पोर जज है। उसको बोलता है कि वो कैसे मेरे पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि हर बंदा मैं भी भूल जाता हूँ लेटर को पोस्ट करना। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड आई एम ऑलवेज past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it। बोलता है कि मैं याद रखता हूँ, जब पोस्ट करना होता है मैं पिलर बॉक्स पे जाता हूँ जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है, उससे पहले ही होता हूँ, मैं अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा होता हूँ, तो मुझे जो है याद करना होता है कि भाई मुझे याद होता है मैंने लेटर पोस्ट करना है। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी into of my pocket and forget all about it। बोलता है नज़दीक जब पहुंचता हूँ, बिल्कुल नज़दीक, तो तब तक मैं हाथ में लेटर उठाए हुए मैं सोचता हूँ कि ये मैं हाथ थक गया और लेटर ख़राब हो जाएगा हाथ के पसीने से, तो मैं जेब में डाल देता हूँ। कौन बोलता है, राइटर बोलता है। After that, it has an adventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked
and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. In this, it might be thought must be due to lack of interest of the other people's letter, but that cannot be explanation. And for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. बोलता है जब नज़दीक पहुंचता हूँ तो मैं उसको भूल जाता हूँ. बोलता है कि ये चीज़ जो है फिर बाद में मैं गिल्ट फील करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस चीज़ को, मगर फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये मुझे लगता है ये हम जो क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं चीज़ों को मतलब पोस्ट करने में, उन चीज़ों से इंटरेस्ट बहुत कम रख उन चीज़ों से कम इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी ने जो काम दिया है लेटर पोस्ट करना, उन चीज़ों से ही हमने जो है क्या किया है, हमें कम इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ों से, तभी हम भूल जाते हैं. ये राइटर का कहना है. बोलता है कि मैं भी इस चीज़ों से मतलब लेटर पोस्ट करना जो है भूल जाता हूँ. उसके बाद बोलता है एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड टैक्सीज आई एम सो डेलिक्वेंट इन सच मैटर्स. बोलता है जब उसकी बात करेंगे हम उनकी जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं, वहाँ पे ट्रेन पे पड़ी हैं, बोलता है मैं बहुत डेलिक्वेंट मतलब मैं इन चीज़ों को निगलेक्ट करता हूँ, इन चीज़ों को जो है निगलेक्टफुल हूँ इन चीज़ों पे. आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स इवन मैंने टाइप किया है even books walk sticks I find it quite impossible to keep. I have an old fashioned taste of them and I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit to a friend's house or go on a journey in train then another stick is on its way into the world of lost. बोलता है मैं जो है याद रखता हूँ, आई कैन रिमेंबर मतलब हर चीज़ में लगभग याद रखता हूँ. बोलता है तीसरी एग्जाम्पल देता है वॉकिंग स्टिक की. वॉकिंग स्टिक जो है बोलता है मैं हमेशा भूल जाता हूँ. मेरा जो है ये एक टेस्ट है कि मैं वॉकिंग स्टिक साथ लेता हूँ. राइटर बोलता है मगर मुझे पता होता है जब भी मैं घर से वॉकिंग स्टिक लूँगा, मुझे पता है कि अभी दूसरी वॉकिंग स्टिक मेरे को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके साथ अक्सर होता है कि वो वॉकिंग स्टिक जो मतलब जो साथ में वो स्टिक साथ चलाते हैं ना वॉकिंग, तो वो जो है राइटर भूल जाता है. I dare not carry an umbrella for fear of losing it. To go through life without ever having lost an umbrella has even the grimmest jawed umbrella carrier ever achieved this. बोलता है उस स्टिक के बाद जो बात कर रहा है वो कर रहा है किसकी बात, अम्ब्रेला की. अम्ब्रेला छाते की बात कर रहा है. बोलता है मैं कभी छाता साथ नहीं लेता, छाता मैं हमेशा भूल जाता हूँ. ये राइटर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो इसने डिस्क्राइब किया है. जो चीज़ें इसने यहाँ पे बोली हैं वो हमेशा हम लोग भूलते हैं. अम्ब्रेला बहुत बार हम बोलते हैं, स्टिक बहुत बार बोलते हैं. अच्छी तरह समझिए इस चीज़ को. बोलता है कि अम्ब्रेला जो है हमेशा भूल जाता, छाता हमेशा भूल जाता है. वो कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. ग्रिमस जार्ड यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है किसी बंदे की. बोलता है कि ऐसा कोई अलग सा इंसान होगा जो इस चीज़ को जो है नहीं बोलेगा, अम्ब्रेला को नहीं बोलेगा. अम्ब्रेला को हमेशा आम इंसान भूल जाता है. Few of us, however, have lost much property to our travels through forgetfulness. The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trucks safe. बोलता है हम ऐसे जो है हम ऐसे लोगों ने बहुत प्रॉपर्टी खो चुके होंगे, लॉस्ट किए होंगे क्योंकि हम भूल जाते हैं. बोलते ऑर्डिनरी मैन जो है डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, अपने मकाम पे पहुंच जाता है अपने सेफ चीज़ों से. ठीक है. The list of articles lost in train during the year suggests that it is the young rather than the adult who forget things, and that sportsmen have worse memories than their ordinary serious-minded fellows. बोलता है जो लिस्ट वहाँ पे लगी है रेलवे स्टेशन पे वो दिखाती है कि वो इंडिकेट करती है, वो दिखाती है कि वो नौजवान लोग हैं वो जो चीज़ों को भूल जाते हैं. बूढ़े कम बोलते हैं, जो नौजवान लोग हैं एडल्ट लोग हैं वो चीज़ों को ज़्यादा बोलते हैं. उनकी वर्स मेमोरीज होती है. फिर स्पोर्ट्समैन की बात करता है. स्पोर्ट्समैन जो है प्लेयर जो मतलब क्रिकेट खेलने वाले या कोई स्पोर्ट्समैन जो होता है स्पोर्ट्समैन, तो उनकी बात करता है. बोलता है वो भी चीज़ों को भूल जाता है, उनकी एब्सेंट माइंडनेस होती है. A considerable number of footballs and cricket bats, for instance, are forgotten. वहाँ पे बोलता है वहाँ पे जो लिस्ट लगी है वहाँ पे देखते हैं हम वहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा लोग भूल चुके हैं, क्रिकेट बैट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा भूल चुके हैं. This is easy to understand for boys returning from the games have their imagination still filled with a vision of the playing fields and their heads are among the stars of their hearts in their boots as they recall their exploits
ऑफ देयर एरर्स। बोलता है ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ये वहाँ से जब गेम खेल के वापस आते हैं, अपने मतलब गेम में अच्छे प्रदर्शन करके वापस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो उसी इमेजिनेशन में रहते हैं, कैसे हमने खेला, हमने फील्ड में कैसे प्ले किया। आप में से बहुत सारे प्लेयर भी होंगे, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई कुछ भी खेलता होगा, तो आप अपने देखिए, एक्सपीरियंस करिए इस चीज़ को, कि वो बोलता है कि वो जो है भूल जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, वो अपने इमेजिनेशन में होते हैं, अपने ख्याल में होते हैं वो लोग, कि हमने यहाँ पे यहाँ किया, यहाँ पे ये बॉलिंग की, यहाँ पे ये शॉट मारी, तो उन चीज़ों में खोए ज़्यादा रहते हैं। They are abstracted from the world of outside them. Memories prevent them from remembering to do such small project things as take a ball or a bat with them when they leave the train। बोलता है वो abstract ideas में रहते हैं। इस तरह के सपोज कि उसने शॉट मारी तो वो छक्का जा रहा था, तो दूसरे बंदे ने कैच पकड़ा, ठीक है, 6 जा रहा था बॉल, तो उसने कैच पकड़ा। वो उसमें और रहते हैं कि अगर उसने कैच नहीं पकड़ा होता तो हम मैच जीत गए होंगे। इस तरह की जो इमेजिनेशन में वो खोए रहते हैं, ठीक है। और वो भूल जाते हैं आम प्रोजेक्ट, मतलब आम सी चीज़ों को भूल जाते हैं वो ट्रेन में, और मतलब बैट और बॉल को वहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने हाफ जो है वीडियो, मतलब हाफ लेसन डिस्कस कर दिया है। इसके बाद दूसरा लेसन होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर के भी लेक्चर्स बनाऊंगा, ग्रामर भी आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन में लिखिए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें वही वीडियोज़ आएंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और इस चीज़ को याद रखिए कि लाइक करना ना बोले, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने की। और मैं यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, 12th क्लास कंप्लीट करके फिर 11th क्लास, बाकी क्लासेस बाद में। पहले 12th क्लास को मैं अच्छी तरह जो है इस मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अगर सिलेबस जो है, मैं सिलेबस भी बाद में समझाऊँगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पैटर्न आपको समझाऊँगा, सॉल्व पेपर्स करवाऊँगा ऑनलाइन। और आपको सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल पे, तो आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है सब वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।